एक बात तो अभी चली कि बिना बिल्व दल के भगवान शिव की पूजा नहीं होती है, बिना रुद्राक्ष के नहीं होती है, बिना भस्म के नहीं होती है। ये जो तीन चीजें अनिवार्य रूप से बताई गई कि शिव पूजा में इनका प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो इनके महात्म्य को जरा समझ लेते हैं कि आखिर क्या है। ये बिल्व दल ये जरूरी क्यों है भगवान शिव की पूजा में? तो बताया महादेव स्वरूपोयम बिल्लो देवैरपि स्तुतः। ये जो बिल्व है असल में ये महादेव का ही स्वरूप है, ये कोई पूजा का उपचार नहीं है, यही महादेव है। महादेव के ऊपर महादेव ही चढ़ सकते हैं। ये भगवान के माथे पे जाता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रयायुषम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। ये मंत्र पढ़ करके हम लोग भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। तो ये जो मंत्र पढ़ा गया, इस मंत्र का अर्थ अगर देखेंगे तो इसमें त्रिनेत्र शब्द भी आता है, जो सीधे सीधे समझ में आता है कि ये बिल्व दल त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र माने तीन दल हैं इसके, और इसकी पत्तियां जो हैं आप देखेंगे तो जैसे आंख होती है, यहां से सकरी, फिर बीच में चौड़ी और फिर इधर सकरी, है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसी। बिल्व पत्र किसी के हाथ में हो तो देख लीजिए, अन्यथा बाद में जाके देख लीजिएगा। जैसे आंखें होती हैं उसी आंखों के आकार का बिल्व दल होता है। माने ये बिल्व दल नहीं है, ये भगवान शंकर की तीन आंखें हैं जो हमको मिली हैं, उन्हीं से हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी चीज आपको चढ़ाता हूं। भगवान शिव की तीन नेत्र बिल्व दल के रूप में हमारे आसपास विद्यमान हैं। काहे के लिए? क्योंकि हमारे चरित्रों को वो देखते रहते हैं और उसी के आधार पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है, बाद में उसका फल मिलता है। तो ये जो बिल्व दल है ये भगवान शिव की आंखें हैं, ये स्वयं भगवान हैं। इसीलिए इनको भगवान शिव की पूजा में अनिवार्य बताया गया। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो दर्शन होगा ना। देखिए, जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो हम भगवान का दर्शन क्या करेंगे? हमारी आंखों में वो ताकत कहाँ कि हम भगवान को देख लें। असल में दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं इसलिए कि हम देख पाएं न देख पाएं। हे भगवान, आप देख लेना कि हम आपके पास आए थे। कहते हैं सूरदास जी दर्शन करने के लिए चले गए, लोग उनको रोकने के लगे कि तुम कहाँ जा रहे हो? कहा बेटा जाने दो। कहा आपकी तो आंखें नहीं है, क्या दर्शन करोगे? कहा मेरी नहीं है, उनकी तो है, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा। कोई बात नहीं, वो तो देख लेंगे कि मैं आया था उनके दरवाजे। इसीलिए जब हम भगवान के सामने होते हैं तो केवल हम भगवान को नहीं देखते, बल्कि भगवान भी हमको देखते हैं। अब हम भगवान को कैसे कहें कि हमको देखो? अगर हम कहें कि भगवान हमको देखो तो आदेश हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुधा कहने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ कह करके नहीं, तरीके से, संकेतों से बात बताई जाती है। जब राम जी लक्ष्मण सीता के साथ जंगल में जा रहे थे तो गांव की महिलाएं आ गईं, सीता जी के साथ बैठ गईं। अब बातचीत चल गई। अब उनके मन में एक ही सवाल सबसे बड़ा महिलाओं के मन में था, क्या? कि ये जो दो जवान हैं इनमें से ये सीता का पति कौन है? थोड़ी देर तक तो बात करती रही, लेकिन जब समझ में नहीं आया तो एक स्त्री ने पूछ ही दिया कि सखी बताओ इनमें से तुम्हारा कौन है? तो सीता जी ने क्या कहा? वो जो सांवले से है ना, उनका नाम लक्ष्मण है, वो मेरे देवर है। ये नहीं कहा कि वो जो सांवले से हैं, गोरे गोरे वाले लक्ष्मण, ये नहीं कहा वो सांवले से जो वही है हमारे पति। बताना था पति और बता रही हैं देवर।
क्या मतलब? हमारे यहाँ सीधे बताने का नियम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है परोक्ष प्रिया ये वही देवा, जो देवता हैं वो सीधे सीधे कुछ कहना पसंद नहीं करते, परोक्ष प्रिय हैं वो, उनको घुमा करके तरीके से बताना पड़ता है। और हम लोग भी दैवी संस्कृति वाले हैं, इसलिए हमारे में भी देवताओं की आदतें हैं, इसलिए सीधे सीधे हम कुछ नहीं कहते, हम तो संकेतों से अपनी बात कहते हैं। तो संकेत क्या है? संकेत ये है कि जब हम शिव पूजा करने के लिए बैठे तो बिल्व पत्र उठा करके भगवान के सामने रख दिया, माने उनकी आंखें रख दी। जैसे कोई पढ़ रहा हो और हम चश्मा रख दें उसके सामने, चश्मा रख दें मतलब जैसे ही वो चश्मा लेगा, आहा, फिर देखेगा हमको कि तुमने बहुत अच्छा किया, हमको ठीक से नहीं दिख रहा था, तुमने चश्मा दे दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जैसे हम किसी को चश्मा पकड़ा देते हैं कि देखो ठीक से देखो, ऐसे ही जब भक्त भगवान के सामने बिल्व पत्र रखता है तो उसी के माध्यम से ये कहता है कि हे भगवान, अपनी तीनों आंखें से हमको देख करके निहाल कर दीजिए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल दीजिए। जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, आपका ध्यान ही नहीं गया। प्रभु, क्या इस जन्म में भी मैं अनदेखा रह जाऊंगा? मेरे देखने से क्या होगा? मैं बार बार आपको देखूंगा तब भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप एक बार कृपा पूर्ण चितमन से हमको देख देंगे तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाराज हमको देख दीजिए। इसीलिए बिल्व पत्र उठा उठा करके उनके सामने रखता है, देखो देखो देखो। हमारे जो अविनाश जी हैं, तिवारी अविनाश, वे मेत्रा वाले, उन्होंने बहुत सुंदर सुझाव दिया है। उनका कहना है कि 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित होंगे, एक एक बेलपत्ता भी रोज चढ़ाएंगे तो रोज 1.25 लाख बेलपत्ता चाहिए। तो उन्होंने गांव वालों को अभी से ध्यान दिला दिया है खड़े हो करके कि अभी से घर में बेल के वृक्ष लगा लो, आगे चल करके तुमको पूजा करनी हो तो अपने घर के बेल वृक्ष से पत्तियां तोड़ करके ले जाना, भगवान को चढ़ा देना। और अगर वैसा दिमाग किसी दुर्भाग्य से न बने तो भी कम से कम तुम्हारे पास पत्तियां होंगी तो जो चढ़ाने वाले हैं तुमको कुछ धन देंगे, और धन दे करके वो पत्तियां ले जा करके चढ़ाएंगे, उनका भी जीवन धन्य होगा, और धन पा करके तुम्हारा भी जीवन शाब्दिक रूप से धन्य हो जाएगा। जिसके पास धन है वही धन्य, तो धन आ जाएगा। और बिल्व वृक्ष को वैसे भी श्रीफल कहा जाता है, श्री वृक्ष कहा जाता है, तो जहाँ रहता है वहाँ धन संपत्ति बढ़ ही जाती है। तो इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, इनके सुझाव को अभी से लोगों को समझना चाहिए। बाद में बड़ी दिक्कत होगी, अभी से अगर उगाए रहेंगे तो आगे चल करके भगवान की कृपा भी मिल सकती है और लक्ष्मी माता की कृपा भी मिल सकती है। ये बिल्व वृक्ष का महात्म्य कहा गया है कि पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले बसंति ही। संसार में जितने तीर्थ हैं सब बिल्व वृक्ष के नीचे आकर के रहते हैं कि कभी हमारे ऊपर भी भगवान की दृष्टि पड़ जाए। इसलिए जो बिल्व वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ करके जब तप करता है, सब तीर्थों में स्नान का, सब तीर्थों में बैठ करके जपादि करने का फल उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है। लिखा हुआ है कि जो बिल्व के मूल में जल डालता है, सींचता है, उसको भगवान शिव के रुद्राभिषेक का फल मिलता है। अगर बिल्व का वृक्ष शिव ना होता तो रुद्राभिषेक का फल कैसे सींचने से मिल जाता। जो कहते हैं कि बेल वृक्ष के अगल बगल थाला बनाता है चबूतरा, उसको भगवान शिव के बैठने का चबूतरा बनाने का फल मिलता है, क्योंकि भगवान शिव बिल्व वृक्ष के नीचे प्रकट रहते हैं। जो बिल्व वृक्ष के मूल में दीपक ले जा करके रखता है, उसको ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, हृदय में तत्वज्ञानी हो जाता है। और जो शिव भक्त को बिल्व वृक्ष के नीचे बैठा करके भोजन कराता है, समझ लो बहुत काम की बात है। एक ब्राह्मण को
बिल्व वृक्ष के नीचे भोजन बैठा करके अगर करा दोगे तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल आपको मिल जाएगा। ये बिल्व वृक्ष का बड़ा महात्म्य है। इसी तरह से भस्म का महात्म्य। ये भस्म क्या है और क्यों भगवान शिव को प्रिय है? आप देखिए, हनुमान जी के शरीर में